जिसको भी हैबिट है ना चाय पीने की, छोड़ना चाहता है तो आप कढ़ाई यूज कर सकते हैं। या हमारे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर रोज की तरह एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे बालाजी महाराज खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए। और आज मैं पहले से ही नाश्ता तैयार करके आई हूँ, नहा भी चुकी हूँ, बच्चों का नाश्ता भी तैयार कर दिया क्योंकि आज मैं उठी हूँ जल्दी और बच्चों को भी मैंने बस उठा दिया है। थोड़ा सा आज मेरा एक्स्ट्रा काम हो गया, क्यों हो गया चलिए मैं बता देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं दूसरे कमरे में बच्चे सोते हैं, एक कमरे में हम सोते हैं, हर्ष और हम। तो ये देखिए यहाँ पे मच्छरदानी लगा रखी है, नीचे गद्दा बिछा रखा है, इधर दीप की चारपाई लगी हुई है और इधर बेड पे मैं और गिन्नी और छोटे वाला सोया था, इसके पापा वहाँ नीचे वाले बिस्तर पे सोए थे। क्योंकि एसी हमने शुरू नहीं किया है अभी चलाना, और कूलर हमारे पास एक ही है तो दूसरे कमरे में कूलर नहीं है और बहुत गर्मी लग रही थी, गर्मी होनी शुरू हो गई दोस्तों। तो हमने पूरा मतलब कि एक ही कमरे में हमने एडजस्ट किया है, सभी हम एक कमरे में सोए हैं। तो देखते हैं दूसरा कूलर लेके आते हैं, अभी एसी नहीं चलाएंगे जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तब तक हम एसी नहीं चलाएंगे। और देखिए मैं तो सोचती हूँ कि एसी की आदत हम ना डालें तो ये अच्छा है। एसी तो हमने जब लिया था जब हम रहते थे वन रूम सेट था मेरा, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी वन रूम सेट पे, क्योंकि ऊपर जो था मेरा एक ही कमरा था और बहुत ज़्यादा तपता था, बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में हमें एसी लेना पड़ा क्योंकि कूलर से वहाँ काम नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ लग रहा है कि कूलर से काम चल जाएगा तो एसी की आदत छोड़ दे, क्योंकि एसी के अंदर रहने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जितनी भी मतलब आज के टाइम में हमारे लिए फैसिलिटी हो चुकी है वो हमारे लिए नुकसान ही मतलब कि नुकसान ही देती है, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता। पहले हम ठंडी हवा में ऐसे ही रहते थे, जो मतलब कुदरती हवा होती है, या फिर आपको पता होगा लाइट चली जाती थी तो बीजने होते थे, पंखे होते थे हिलाने के लिए, उन्हीं से हम हवा करते थे। कहाँ पहले एसी थे और वो सब उस टाइम अच्छा लगता था, लेकिन आज के टाइम में एसी के बिना बंदे रह नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे एसी के बिना नहीं रह पाते। तो ये हम सभी अपने आप को अपने बच्चों को बहुत ही गलत हैबिट डाल रहे हैं। मैं तो सोचती हूँ हम कूलर और पंखे की उसमें आदत डालें तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो कूलर में हम भी रह रहे हैं और मैं सोचती हूँ अब की बार हमें एसी चलाए ना जितना, और जैसे कि हम फ्रिज का पानी ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, घड़े का मटके का पानी पिए तो बहुत अच्छा है। जितनी दोस्तों हमारे लिए फैसिलिटी है उतना ही हमारे लिए खतरनाक है। तो आप इस चीज़ को समझिए, सोचिए। सेट पे याद ही नहीं रही प्रेस करनी होती क्योंकि मैं तो चली गई थी और गिन्नी ने भी नहीं की, तो अभी प्रेस कर देती हूँ क्योंकि टाइम तो है अभी। वही मेरा गर्म पानी, इतने बच्चे नहा लेंगे इतने मैं प्रेस कर दूँ। टुकू नहा ले बेटा फटाफट। जल्दी उठ जाए बहुत सारे फायदे हैं बहुत। तो जिस दिन मैं लेट उठ जाती हूँ सही में बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा पछताती हूँ मैं बहुत ही कि मैं क्यों नहीं उठी पहले। तो बच्चों के लिए मैंने बनाया नाश्ते में आज भिंडी और पराठे, और दोपहर को देखती हूँ मीठे चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। टुकू कहाँ पे है? प्रेस हो गई है, इतने बिस्तर पड़े हुए हैं, ये बिस्तर हटा देती हूँ और ये मच्छरदानी भी हटा देती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर बच्चों को नाश्ता भी देना है। वैन वाला आ गया है, वैन वाले का फ़ोन भी आ गया है, दीपू अभी तक नाश्ता कर रहा है। और अगर मैं कुछ बोल दूँ तो इनको बुरा लगता है, अगर उसके पापा को बोल दूँ तो भी मेरी गलती निकलती है कि तूने टाइम से नहीं उठाया। 7 भी नहीं बजे थे तब से मैंने इनको उठाना शुरू कर दिया है और अभी तक देखे नाश्ता कर रहा है। गलती अपनी कभी नहीं मानते कोई भी। और ये नाश्ता कर रहा है, टुक टुक से अपने जूते साफ करा रहा है ताकि लेट तो हो गए हैं और लेट ना हो जाए। तो हर रोज की तरह जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। चल बेटू को बाय कर दो। जैसे देखिए दोस्तों, सभी को पता है जो हम लोगों को चाय की हैबिट होती है बड़ी ही मुश्किल से छूटती है। और कल मैंने कढ़ाई बनाया था अपने लिए, अपने सीनियर के लिए, मामा और जो भी घर पे आए थे सबके लिए कढ़ाई बनाया था। तो सभी ने टेस्ट किया, सभी को बहुत ज्यादा यम्मी टेस्ट लगा और सर ने भी डिसीजन लिया कि मैं धीरे धीरे अवॉइड करूंगा चाय को
और मैं बोली थी सर मैं चाय नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी, मेरे को तो हैबिट इतनी गंदी पड़ी है, मेरे को 2 टाइम चाय चाहिए चाहिए। लेकिन मैंने अभी सुबह चाय जो बनाई थी अपनी, तो ये देखिए आप विश्वास नहीं करोगे, आधा कप चाय मैंने छोड़ दी है, ये देखिए। तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पीने का चाय, क्योंकि कढ़ाइयों का जो मैंने टेस्ट किया उसके बाद चाय कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो मैं आपसे आपको यही मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि जिसको भी हैबिट है ना चाय पीने की, छोड़ना चाहता है तो आप कढ़ाइयों यूज कर सकते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। और सभी को पता है कि चाय से हम लोगों को कितने नुकसान है। ये एक ना मतलब क्या होता है कि हमारी इतनी गंदी हैबिट पड़ी हुई है कि जब तक हमें चाय ना ले लेना, तुम सोचते ना जाने हमारा क्या छूट गया है, हमें चाय चाहिए तो चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इतने हम चाय नहीं पिएंगे, इतना हमारा सर का दर्द नहीं जाएगा, इतने हम चाय नहीं पिएंगे बिस्तर से उठ नहीं सकते। कुछ मेरी भी हैबिट इसी तरह थी, लेकिन नहीं, आप कढ़ाई यूज कर सकते हैं और चाय को छोड़ सकते हैं। चाय से हमें बहुत नुकसान है, ये आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए एक पाउच में आप 2 या 3 कप कढ़ाई बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। बच्चे भी पी सकते हैं, बच्चों का भी छुड़ा सकते हैं आप चाय। मेरे घर में तो बहुत ही कम चाय बनती है, सिर्फ मैं ही पीती थी, मेरे हस्बैंड ने तो छोड़ दी है। ये देखिए, पहले मैंने सोचा था नाम नहीं बता सकते, सर बोले कोई बात नहीं इसका नाम हम बता सकते हैं। ये कढ़ाई है और एक पैकेट में इसके 3 पाउच आते हैं। अगर आप भी चाय छोड़ना चाहते हैं और चाय के जिसको नुकसान पता है वो चाय आराम से छोड़ सकता है, तो आप भी इस कढ़ाइयों को यूज कर सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा, कितना हेल्दी। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप चाय नहीं मांगोगे, आपके घर में चाय भी नहीं बनेगी। और मैं अब भी जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आएगा, मैं किसी के लिए चाय बनाने वाली नहीं हूँ, सिर्फ मैं उनको सबसे पहले ये कढ़ाई दूंगी। वो पीने के बाद बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम उनको चाय चाहिए या कढ़ाई चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि वो ये कहेंगे कि हमें चाय नहीं चाहिए, हमें कढ़ाई चाहिए। बहुत एनर्जी फुल है दोस्तों, यूज करके देखिए तभी आपको पता चलेगा। तब तक हम कोई भी चीज यूज नहीं करते, चाहे खाना हो चाहे पीना, तब तक हमारे गले के अंदर नहीं उतरेगा, हमें नहीं पता चलेगा उसका टेस्ट क्या है, उसके फायदे क्या है। तो यही मैसेज था मेरा आप सभी के लिए। चाय को इग्नोर कीजिए दोस्तों, इग्नोर कीजिए, बहुत नुकसान है चाय के, बहुत ज्यादा। ये आप देखिए, सर्च करिए कि कितने नुकसान है हमें चाय के। मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते रहते हैं चाय छोड़ते, लेकिन नहीं छोड़ पाए। लेकिन कढ़ाइयों इतना दमदार रिजल्ट है कढ़ाइयों का कि ये चाय वो 100% सभी की छुड़ा सकता है एक बार जिसने भी यूज किया कढ़ाइयों। इसलिए बाकी के सारे काम कर लेती, बच्चे चले गए स्कूल। तो कल तो मैं सो गई थी, तो कल मैं लेट हो गई थी काम करने के लिए, आज मैं सोऊंगी नहीं और फटाफट मैं कर लेती हूँ काम। क्योंकि अभी दोपहर में मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ दाल चावल। जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ कि दोपहर में उनको वो जो सुबह नाश्ता देती हूँ वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, थोड़ी सी भिंडी बनाई थी, थोड़े से पराठे। तो दोपहर में मैं बनाती हूँ उनके लिए दाल चावल। मैं कर रही हूँ किचन का बर्तन मेरे धुल गए हैं और गैस साफ कर दूंगी। उसके बाद हंस को देखती हूँ हंस उठाया या नहीं उठाया, फिर झाड़ू पोछा करना है। फाइनली काम सारा हो चुका है, हर्ष भी नहा चुका है, हर्ष कर रहा है नाश्ता। नाश्ते में हर्ष ले रहा था और भिंडी और पराठा। क्या हुआ? जय श्री राम। क्यों? चम्मच से खा बेटा, ऐसे नहीं खाई जाएगी। क्या है छोटी? तो मैं बताती हूँ। 11:15 हो गया है, चावल चढ़ा दिया मैंने, उसके बाद मैं दाल चढ़ाऊंगी। थोड़ी सी देर मैं भी फिर रेस्ट करूंगी। हेलो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है, तो मम्मी झाड़ू लगा रही है और मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि कल है मेरा एग्जाम। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मम्मी आ गई, यहाँ पे टुक है, हमारी यहाँ पे पार्टी चलती है। तो शाम के टाइम की पूजा हो चुकी है, पूजा करी है दीपू ने। और हर्ष क्या करने है अभी? जय करने, प्रसाद खाने। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम बाबा की, जय बालाजी महाराज। और खाने में मैं बना रही हूँ दोस्तों आज दलिया, क्योंकि आज रोटी खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। सुबह भी दोपहर में भी दाल चावल बनाए थे। तो यहाँ पे मेरा दलिया बन रहा है, गिन्नी पढ़ाई कर रही है और बस थोड़ी देर बाद हम खाना खा लेंगे, उसके बाद हम करेंगे सोने की तैयारी।
वो ये देखिए कि टुक टुक ने ये छोटी सी मटकी इतनी अच्छी बना दी है, और ये साइड में से टूट गई है, उसने तोड़ दिया, लेकिन मैंने फेंकी नहीं क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है और ये पेन होल्डर की तरह लग रहा है। तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है और अब करें हम सोने की तैयारी। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।